हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज ये क्लास लेने के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। आप बोलेंगे ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही है, तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क यह है, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। इसमें समय दिया होता है, ठीक है। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। तो ये ध्यान रखिएगा। कैसे ये होगा बताता हूं। इसका रूल, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप पेशेंसफुली बैठ के देखिएगा। ये ज़्यादा लंबी हुई तो मैं इसको दो भागों में बांट दूंगा। हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। अब दिक्कत ये है कि सिंस कहाँ लगाया जाए और फॉर कहाँ लगाया जाए। सिंस किस सेंटेंस में लगेगा और फॉर किस सेंटेंस में लगेगा, हैज़ बीन किस में आएगा, हैव बीन किस में आएगा। आप देखिए, हम सेंटेंस बनाते हैं। आई, यू, दे, वी, ही, शी। आई के साथ हैज बीन, यू के साथ, सॉरी, आई के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, आई के साथ हैज बीन, आई के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, ही के साथ हैज बीन और सी के साथ हैज बीन। दूसरी बात, सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा। मैं आपको सिंस का यूज बता रहा हूं। जहां जहां सिंस का यूज होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जो बच जाएंगी जगह वहां पे फॉर का यूज होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला यूज, यूज
सिंस। पहला वॉच, वॉच मतलब घड़ी। दूसरा कैलेंडर, कैलेंडर वही जो आपके घरों में टंगा होता है, जनवरी फरवरी मार्च कैलेंडर। अब आप बताइए घड़ी में क्या क्या बजता है? 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, 3:10 होते हैं, 10:20 होते हैं। जो भी चीज घड़ी में बजेगी, ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज घड़ी में बजेगी उसके साथ सिंस आएगा। दोबारा सुन लीजिए, जो भी चीज घड़ी में बजेगी, यदि आप कोई आपसे टाइम पूछता है कितना टाइम हो रहा है, आप बताओगे कि 10:20 हो रहे हैं। 10:20 घड़ी में बजे हैं तभी तो आपने बताया है, इसका मतलब वहां पे सिंस आएगा। अब ये थोड़े बताएंगे 4 घंटे बज गए हैं, 4 घंटे बज गए हैं तो नहीं बताएंगे ना। तो जो भी चीज घड़ी में बजेगी वहां पे सिंस आएगा। और जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं। अब देखिए इसमें रहा है, रही है, प्लस समय 10 बजे। 10 घड़ियां बजते हैं ना, तो यहां पे इस सेंटेंस में सिंस का यूज होगा। ठीक है। यदि मैं बोलूं, ये मैं सारे सेंटेंस आपको करके दिखाऊंगा, अभी आपको समझा रहा हूं सिंस का यूज। मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूं। 10 घंटे घड़ी में बजते हैं। आपसे कोई पूछे कितना टाइम हो रहा है, आप बताओगे मैं 10 घंटे बज रहे हैं? नहीं। उसीलिए 10 घंटे से पढ़ रहा हूं, घड़ियां नहीं बजते, तो यहां पे इसमें फॉर का यूज होगा। 10 घंटे मतलब कौन से 10 घंटे? रात को 12 बजे आप पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस बनाते हो, तो कौन से 10 घंटे? पिछले 10 घंटे, या 12 बजे से पीछे के 10 घंटे, या 10 बजे से उसके पीछे के 10 घंटे? तो जो चीज घड़ी में नहीं बजती वहां पे फॉर आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, घड़ी का आपको समझ में आ गया होगा। मैं 3:10 से पढ़ रहा हूं, मैं 5:15 से नहा रहा हूं, मैं 3 बजे से खा रहा हूं, इस टाइप के सेंटेंस। कैलेंडर। नेक्स्ट, जो भी चीज कैलेंडर में होता है, कैलेंडर आप देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है? ईयर दिया होता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, कैलेंडर में 1999 भी था, 1999 कैलेंडर में 2001 भी था। मैं 2020 से दिल्ली में रह रहा हूं, मैं 1999 से दिल्ली में रह रहा हूं, मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा हूं। यानी जो चीज कैलेंडर में होगी वहां पे सिंस लगेगा, और जो चीज कैलेंडर में नहीं होगी वहां पे फॉर लगेगा। ईयर के बाद आता है मंथ। मैं जनवरी से दिल्ली में रह रहा हूं, मैं फरवरी से दिल्ली में रह रहा हूं, मैं दिसंबर से दिल्ली में रह रहा हूं, यहां पे लगेगा सिंस। क्योंकि आप कैलेंडर देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले ईयर दिखेगा, फिर उसमें मंथ भी दिखेगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ईयर जहां पे हो दिया होगा वहां पे सिंस लगेगा, मंथ जहां पे दिया होगा वहां पे सिंस लगेगा। तीसरा, डेज। मंडे से संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। जैसे मैं सोमवार से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं संडे से खेल रहा हूं, ठीक है, वहां पे सिंस का यूज होगा। यदि मैं बोलूं मैं 3 दिन से खेल रहा हूं, 3 दिन कैलेंडर में नहीं होते ना, तो वहां पे फॉर लगेगा।
ठीक है, ईयर, मंथ, डेज। उसके बाद आती है तारीख, डेट। मैं 15 अगस्त से रोज खेल रहा हूं, मैं 15 अगस्त से खेल रहा हूं, डेट होती है ना कैलेंडर में, 15 अगस्त कैलेंडर में है ना, तो जो भी चीज कैलेंडर में होगी वहां पे सिंस लगेगा, नहीं तो फॉर लगेगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के कराता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूँ। पहचान रहा है, रही है, मैंने लिखवाया था, अब देख लीजिएगा। मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूँ, टू ईट मतलब खाना खाना, टू ईट द फूड, खाना खाना। ईट, एट, ईटन। मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूं। आई के साथ हैव बीन ईटिंग। क्यों? आईएनजी मैंने बताया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। आई हैव बीन ईटिंग फूड। अब यहां पे देखना है कि सिंस आएगा या फोर आएगा। आई हैव बीन ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड 10 बजे, 10 बजते हैं हमारी घड़ी में, बजते हैं ना, तो वहां पे सिंस आएगा। आई हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock। ठीक है, मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं। मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन। अब आप बताइए इसमें नॉट जो है हैव के बाद लगेगा या हैव नॉट बीन के बाद लगेगा? क्या आएगा? आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock या आई हैव बीन नॉट ईटिंग द फूड फॉर सिंस 10 o'clock? मैंने आपसे पहले जितने भी टेंस कराए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें मैंने आपको बताया है कि नॉट जो है हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। क्या बताया है? नॉट जो है हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। यहां पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन 2 है ना, लेकिन नॉट कहां लगेगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock। ठीक है, आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock। ठीक है, मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं। नेक्स्ट,
क्या मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं? इसमें क्वेश्चन बन रहा है क्या से। मैंने बताया जब भी कभी क्वेश्चन बने तो उस वर्ड को छुपा लीजिएगा जिससे क्वेश्चन बन रहा है। इसमें क्वेश्चन बन रहा है क्या से, क्या को मैंने छुपा लिया। क्या बचा? मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं। नंबर 2, नंबर 3 सेम, मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं, मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं। हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। आई हैव नॉट बीन eating the food since 10 o'clock। हाथ हटाया तो देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और बीन। हम किसको लाएंगे? अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को। ये मैं बता चुका हूं, ये ले आए हम बाहर। हमारा सेंटेंस बन गया, हैव आई नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock। हैव आई नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट, मैं 10 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूं? क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है हम उस वर्ड को छुपा लेते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है, छुपा दिया। क्या बचा? मैं 10 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं। नंबर 2, नंबर 4 सेम, हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। I have not been eating the food since 10 o'clock। हाथ हटाया तो देखा क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। क्या ले आते हैं? अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड क्या? क्यों, वाई। यहां पे एक रूल बना, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ साथ रहेंगे। क्या रूल बना? WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ साथ रहेंगे। यदि ये साथ साथ हैं तो हमारा सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। यहां पे हमारा सेंटेंस बन गया, वाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 10 o'clock। Why have I not been eating the food since 10 o'clock? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, मैं 10 घंटे से खाना खा रहा हूं। मैं 10 घंटे से खाना खा रहा हूं। घड़ी में क्या 10 घंटे बजते हैं? नहीं बजते। बजते हैं? कोई टाइम पूछता है तो उसको बताते हो कि 10 घंटे बज गए हैं? नहीं बजते ना। मैं 10 घंटे से खाना खा रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग the food for या since? for 10 hours। 10 hours। इसका आवर्स नहीं पढ़ते, आवर्स मत पढ़ना, आर बोलते हैं, आर। आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 hours। ठीक है, आवर्स नहीं पढ़ते इसको। नहीं तो वैसे ही जैसे
बोलते हैं ब्रेकफास्ट, आप बोलते हो ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तोड़ो फटाफट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, वैसे इसको आर, आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका वॉच का। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पेशेंस रखिएगा। मेरे को लगता है इसे सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर, नहीं तो। सेकंड का मुझे लगता है थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ेगा इसका। देखते हैं। हम कैलेंडर से रिलेटेड देखते हैं। वे 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं। दे रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय 1990, हैव बीन लिविंग, टू लिव मतलब रहना, लिव, लिव्ड, लिव्ड। एक लीव होता है टू, LEAVE, लीव मतलब छोड़ना। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसकी। वे 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर या सिंस, सिंस 1990। क्यों 1990? तो कैलेंडर देखेंगे तो उसमें 1990 लिखा होगा ना, उसीलिए यहां पे सिंस लगेगा। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। सोमवार, सोमवार कैलेंडर में होता है, मंडे नहीं होता, होता है, होता है। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट, हैव के तुरंत बाद नॉट लगेगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। वी हैव नॉट बीन, कभी आप लगा रहे हो वी हैव बीन नॉट, ऐसा नहीं, वी हैव बीन नॉट ऐसा मत करना। हेल्प नॉट जो है फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, ध्यान रखना। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। We have been not been going to school since Monday. We have not been going to school since Monday. ठीक है, वह 3 तारीख से
अपना काम पूरा कर रही है। तीन तारीख, समय, रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टू कंप्लीट मतलब पूरा करना। फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वह 3 तारीख से अपना काम पूरा कर रही है। शी हैज बीन कंप्लीटिंग अपना काम। सी के साथ अपने के लिए मैंने क्या बताया था? हर वर्क। शी हैज बीन कंप्लीटिंग हर वर्क। फॉर आएगा सिंस आएगा? सिंस आएगा। तो 3 तारीख होती है कैलेंडर में, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख लिखी रहती है। शी हैज बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस 3rd of the month। क्लास मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। अभी इसके 2 चैप्टर और कराऊंगा मैं। अभी इसके रूल ख़त्म नहीं हुए हैं, ये तो पहला ही रूल हुआ है, वॉच और कैलेंडर, उसी में इतना टाइम लग गया। कम से कम आपको हर उसका एक एक सेंटेंस तो आपको बताना ही था। यदि मैं फटाफट कर देता तो फिर आपको क्लियर नहीं होता। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये क्लास जो है 5th स्टैंडर्ड से लेके 4th या 5th से आप देख सकते हैं, 4th या 5th क्लास में ही पढ़ते हैं। उसके बाद हायर कितना भी हो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंग्लिश के वो रूल मैं बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे। आप कोई भी मैगजीन पढ़ते थे, जो भी था, आपको कोई कहानी किताब, कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे आप एक एक चीज़ सीखेंगे मेरे साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप वीडियो जो है रेगुलर इंटरवल पे आएगी। अब लंबा गैप नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका 2nd पार्ट। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।